ये आपके लोग भी बयानात दे रहे हैं। ऐसी सीरीज में आपने उसका इम्तिहान कर दिया यार। कोई रोहित शर्मा वर्मा नहीं है। रोहित शर्मा की ट्वीट देखें जो उसका वायरल क्लिप हुआ था कि लड़के गार्डन में घूम रहे। गार्डन में कोई नहीं घूमेगा, बता रहा हूँ। वो बुरा भला भी कह देते हैं, उल्टी सीधी बात। उन्होंने कहा गार्डन में घूमने वाले लड़के आज एक और मैच अभी मतलब पिंडी की प्लेसेंट विकेट पे पाकिस्तान से 4 साल से ओपन करने वाला टी20 क्रिकेट में 2-2.5 साल से अपनी मर्जी के नंबर बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों पर कीचड़ उछालने वाला मोहम्मद रिजवान 17 गेंदे 20 रन याद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल स्पेशल एडिशन 9 पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर एक्साइटिंग गेम्स का सिलसिला जारी है। व्हाट अ मैच वी हैड विटनेस यस्टरडे बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स, एंड कराची किंग्स हैज won the match by 3 wickets. And Abdullah, it's a double header and a super Sunday today. जी हाँ, डबल हेडर है और 2 मैचेस होने और एक मैच जो इस वक्त जारी है और पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर जो है इस मैच में हो चुका है। मुल्तान ने जो है जबरदस्त किस्म की जो है ज़ारा बैटिंग की है। देखना यह है कि शादाब और मंडरो आज कोशिश करके ये स्कोर जो है चेस कर पाते भी हैं या नहीं कर पाते हैं। और शाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होना है, लाहौर कलंदर्स का मैच होना है। लाहौर का मैच होने जा रहा है, आपको पता चला कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। उस्मान ने जो है एक बार फिर से जो है 100 भी मारा है। एग्जैक्टली और उस्मान का टेम्परमेंट, उनके शॉट्स बड़े ही ज़बरदस्त थ्रू आउट अभी तक हमने देखे हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो हर बार परफॉर्म करते हैं, ख़ुद को प्रूव करते हुए नजर आते हैं। ऑल्दो मुल्तान सुल्तान्स की वो पहली चॉइस नहीं रहे थे। पीएसएल 8 की हम बात करें तो तब भी उन्होंने 36 बॉलों पर 100 रन स्कोर किए थे, लेकिन उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर रखा नहीं गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब जब उन्हें मौका मिल रहा है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट के साथ क्रिकेट खेलने के अहल भी हैं। फिर हम ये देख रहे हैं अब्दुल्ला कि हम बड़ा इन्हिसार कर रहे हैं फॉरेन कोचेस के ऊपर, लेकिन फॉरेन कोचेस हमें ज़्यादा कोई लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। डैरेन सेमी की जानिब से कैटेगोरिकली ये बता दिया गया है कि मेरी इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो पेशावर ज़ल्मी है और अगर मैं कोचिंग के बारे में सोचूंगा तो पाकिस्तान नहीं होगा, वेस्ट इंडीज़ होगा। लेकिन देखना ये है कि वेस्ट इंडीज़ की कोचिंग तो वो पता नहीं कब करेंगे कब नहीं करेंगे, लेकिन उनको पाकिस्तान की अगर कोचिंग लाइक सपोज अगर दी जा रही है या बात हो रही है तो उनको वाज़ेह तौर पे पैगाम दे देना चाहिए था, जवाब दे देना चाहिए था। शेन वॉटसन का भी कुछ इसी किस्म का ही कुछ बयानिया है अब्दुल्ला, तो, लेकिन वो डिपेंड करेगा। अगर कोयटा जीत जाता है तो शायद फिर कुर्रा फाल उनके नाम का भी निकल आए, लेकिन वैसे मुझे कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन लाहौर कलंदर्स की मैं बात करना यहाँ पे चाहूंगी। कल बड़ा ज़बरदस्त मैच था और लाहौर के पास पूरा चांस था कि वो इस मैच को जीत सकें। शाहीन शाह आफरीदी अपनी कैप्टेंसी को ये बता सकें कि वो अपनी कैप्टेंसी के ऊपर एलिजिबल हैं, लेकिन अभी बड़े क्वेश्चन मार्क उनकी कैप्टेंसी पर गुफ्तगू करते हुए ज़ारा यही कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है थोड़ा सा रुकना चाहिए था। अभी वो मुकम्मल तौर पे जो है कंप्लीटली ऑलराउंडर नहीं है, वो अपने आप को पहले ले आते हैं। हालांकि रजा जो है, रजा उनसे पहले जा सकते हैं, वीदा जो थे उनसे पहले जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। कल के मैच की समरी के ऊपर एक नजर दौड़ा लेते हैं, देखते हैं कि कहां गलतियां की गई हैं और कैसा खेला गया है शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से। कल के मैच की समरी है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जाहिद महमूद ने जो है 2 विकेटें जो है वो ली हैं और 27 रन दिए थे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 विकेट से जो है ये मैच जो है कराची किंग्स ने अपने हाथ में ले लिया, ये मैच जीते। और एग्जैक्टली शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग से वो मैजिक नहीं दिखा सके। फिर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं जमान खान की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि डेथ ओवर्स के हवाले से वो मशहूर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब शायद मुझे ये कहना पड़ेगा कि डेथ बॉलिंग उनकी तरफ से बड़ी चोकर किस्म की जा रही है और वसीम अकरम की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज किए गए हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो कि मशहूर हैं अपनी बॉलिंग के एतबार से और 2 बार लाहौर कलंदर्स टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा बुरा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। और अब्दुल्ला, अभी जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि बड़ी अच्छी फॉर्म में खेलते हुए शादाब नजर आ रहे थे, लेकिन अभी विकेट गवा बैठे हैं। शादाब ने अपनी विकेट गवा दी है और आज के मैच के बारे में और कल के गुज़िश्ता मैच के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और इस वक्त ही बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जारी है मुल्तान और इस्लामाबाद के दरमियान, और अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, लेकिन शादाब अब से कुछ ही लम्हात पहले अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आप सबके माने जाने पहचाने, आप सभी के फेवरेट क्रिकेट एनालिस्ट वासे हबीब। सो वासे, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जबरदस्त, हैं? एकदम जबरदस्त मैच बड़ा जबरदस्त हो रहा है अभी जी हाँ, वाला। बिल्कुल जबरदस्त मैच मेरा हो रहा है। ख्याल से आप भी एंजॉय कर रहे होंगे जो अभी मैच हो रहा है। कल के मैच को भी हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन मैं आपको वो बात कर देता हूँ जो रात को होगी। देखिए, उस्मान खान ने जो भी किया, ये जो 228 रन बने इस्लामाबाद के खिलाफ मुल्तान के, ये रिजवान ने बनाए सारे। ये होगा कहीं ना कहीं से एंगल यही होगा कि ये रन रिजवान ने बनाए, जिसने 228 में भी 17 पर 20 बनाए हैं। तौबा है यार, यकीन करें, मैं यही बोलता हूं ना आपको कि ये पाकिस्तान की टीम को हरा हरा कर अब ये मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी ऐसी क्रिकेट खेलने। देखें, व्हेन इट कम्स टू बाबर, तो मैं क्या, पूरी दुनिया भी जो नॉर्मल और न्यूट्रल लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाबर इज अ क्लास प्लेयर, एलिगेंट, खूबसूरत। रिजवान एक तो आंखों को ना तो प्लीजिंग लगते हैं, उसके बाद अगर आप दोनों चेक करें यार, 17 पर 20। यासिर जान, मैं आपको इस लड़के का बता रहा था कि यार इसे ऊपर खिलाएंगे ये, क्योंकि ये ओवरसीज बंदों पर ज्यादा रिलाय कर रहे थे। अब कोई छोड़ जाता है, कोई बैठ जाता है, तो यासिर जान देखें उसकी भी इंटेंट नजर आई। यही पाकिस्तानी टीम में होता है, ये नए बच्चों को खिलाकर और कहते हैं आप एक्सेलरेट कीजिए, हम रन बॉल खेलेंगे। अरे आजकल की प्लेसिड विकेट सारी दुनिया में बड़ा रेयर आपको स्विंग भी मिलता है नए वाइड बॉल के साथ T20 क्रिकेट में, और ये इनका हाल है। अब फिर आप लोग कहेंगे कि शायद यार कोई गलत तज्जिया हो रहा है, तो यार मैं वो वाला गलत तज्जिया कर नहीं सकता। क्या कप्तानी है, शादाब आउट हो गया 228 रन करते हुए, अगर इस्लामाबाद ये मैच 12, 15, 20 रन से हार भी गई तो ना क्या कप्तानी है रिजवान की। मारे जा रहे थे दोनों, एकदम से ओवर एक्सेलरेशन चाहिए ना यार। 11 एन ओवर, 12 एन ओवर, 8 ओवर में रिजवान ने कितने रन करवा दिए? 100 रन। 8 ओवर से एक गेंद पहले हो गए थे 100 रन। अब आप इसके बाद देखें कि आज 17 पर 20। उस्मान खान, मैंने क्या कहा था कि बस वो बाबर की यहाँ तो किस्मत है, यहाँ से कोई सेटिंग है। आप समझे ना, उन्हीं का मैच मिस करने ये गया था यूएई और वापस आ गया। मैंने आपको खबर भी दी थी कि 10 को खेलेगा इस्लामाबाद वाला मैच, ये लंबा चौड़ा नहीं गया, सिर्फ 4-5 दिन के लिए गया। जो भी इसकी फैमिली कमिटमेंट थी। अब यही वो बच्चा है जो पाकिस्तान का है। अल्लाह का शुक्र है अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया ये हम इसके कोच थे। सक्सेसफुल आदमी के तो 10 लोग निकल आते हैं ना, मैंने भी सिखाया है, तुमने भी सिखाया है, इसने भी सिखाया है। ये वो टैलेंटेड लड़के हैं जिनको आपने मुत्तहिदा अरब अमारात को दे दिया कि भैया इसमें बहुत कुछ है, आप देख लें, और आपने क्या रख लिया। मतलब पिंडी की प्लेसिड विकेट पे पाकिस्तान से 4 साल से ओपन करने वाला T20 क्रिकेट में 2-2.5 साल से अपनी मर्जी के नंबर बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों पर कीचड़ उछालने वाला मोहम्मद रिजवान, 17 गेंदे 20 रन याद। क्या आप लोगों को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बताता हूं? इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट माजरत के साथ ये लोग खत्म कर गए। क्या तज्जिया होगा इस पर? बता दें, आप बता दें। असल में ध्यान कहीं और है। वो मैच मेकिंग का जो काम उन्होंने शुरू कर दिया है, वो कह रहे हैं कि बाबर को मैंने शादी का मशवरा दिया है, मैंने शाहीन को शादी का मशवरा मैं नहीं दिया था, मैंने हारिस रऊफ को भी शादी का मशवरा दिया है। तो शादी राम घर जोड़े क्यों नहीं बन जाते? ये मतलब रिश्ते कराने वाली कोई आपा थोड़ी है, क्रिकेटर है यार। ये बातें मीडिया की जीनत बनाने की जरूरत ही क्या है आप लोगों को? देखें, बड़ा ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया मैच हो रहा है, और अगेन इसका सारा क्रेडिट जाता है उस्मान खान को। वो कर गया है 22-25 ऊपर रन, जो ये मैच में मैटर कर सकते हैं। देखिए, आजम पता नहीं, मुझे नहीं पता 4 आउट हो गए क्या, आजम भी आकर आउट हो गया है या अभी भी मौजूद है। बहरहाल दे हैव बैटिंग डेप्थ, और 11 एंड 12 एन ओवर पिंडी में अगर एक बंदा चले। लास्ट जब सीन देखा है तो 4थी विकेट गिरी थी, लेकिन मनरो इज स्टिल देयर। कॉलिन मनरो अभी तक मौजूद है, वही न्यूजीलैंड के पुराने खिलाड़ी हैं। लीग क्रिकेट में उनकी बड़ी डिमांड है, मुल्क नहीं खिलाता अब उन्हें कि यार आप लीग क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, आप वही खेलें, हमारे पास बहुत सारे लोग आ गए। अच्छा, वासे कल के मैच से आ जाते हैं, ठीक है सर? तो हम जरूर बात करेंगे इस मैच पर भी, लेकिन कल हम आई थिंक के शान को समझ आ गया है, क्योंकि आपने भी समझाया था कि वो ओपनर नहीं है। नहीं, ओपनर ही है वो तो पूरी जिंदगी ओपन ही करते रहे। हमने क्या समझाया? हम तो समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखें, हम अक्सर कुछ फेवरेट्स पर बात ज्यादा कर लेते हैं, जैसे हसीबुल्ला लाइमलाइट में अब कल खबर लग गई। अब आपको मैं वो बताता हूँ, शानी के मैच पे आ रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। हसीबुल्ला मैं क्यों कह रहा था उसे छुपाना है,
कल खबर एक लग गई जरा से कि हसीबुल्ला जो है न्यूजीलैंड वाली T20 सीरीज में नहीं होंगे। उन्हें लॉलीपॉप दिया गया था, मतलब तीसरा विकेट कीपर रखा गया था। फिर आजम खान भी हैं, मोहम्मद हारिस खामखाई खेलते रहते हैं बगैर कुछ किए हुए, मतलब ये खबर लगवाई गई है। जी हाँ, लगवाई गई है। अब आप आ जाए शान मसूद और कल के मैच पर। देखें, अगर मैंने मैच देखा और इत्तेफाक से वो पूरा आखिरी के 5-6 ओवर का मैंने लाइव देखा बैठकर सुकून से। अगर किसी को ये गलत फहमी है बहुत एहतराम के साथ कि वेटरन शोएब मलिक ने वो मैच जितवाया है, तो नहीं। शोएब मलिक के हाथ से वो फुल टॉस पर बाउंड्री लगी है जो किसी भी बल्लेबाज से लग जाती। शोएब मलिक उस मैच को हरवा बैठे थे, रन ऑफ बॉल भी नहीं था। 10-11 गेंदों पर उनके 9 रन थे, शायद 9 या 10 गेंदों पर 7 रन थे। और इरफान खान नियाजी जो इनके लिए हर दफा 7 पर आके कुछ ना कुछ कर रहा है, बड़ा रेयर फेलियर होता, खेलता क्रॉस बैटेड है वो, लेकिन जो भी उसकी क्रिकेट है, क्या उसने शाहीन को कल रैंप और पैडल मारे, स्कूप आप चेक तो करें, और फिर पूरे शॉट और फिर अक्रॉस द लाइन, यानी जिम्मेदारी उसकी थी, मलिक की नहीं थी। वो 13 के रन रेट को इनको कंट्रोल में करके 8-9 पर दे गया। फिर अगेन शानू द किंग, अनवर अली कब आ रहा है? अब लोगों को कहेंगे एक बॉल पे वो आउट हो गया, उसकी भी बुराई कर दो। सुलोरवन फेंका जमान ने, आते ही क्या टाइमिंग उसकी होगी, उसने वाइंड अप किया लेकिन वो समझ नहीं पाया, लास्ट मूवमेंट में समझा, चेक किया शॉट को, सुलोरवन लग के खड़ा हो गया, वो भी कैच हो गया। लेकिन हीरो तो शोएब मलिक बने हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस मैटर। क्या है? सॉरी, शाहीन की बात मैं करूंगी आपसे, लेकिन अभी शोएब की बात कर रही हूँ कि वो हीरो बने हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस मैटर्स। देखिए, कल उन्होंने एक्सपीरियंस मैटर तो करता है, लीग में ही करता है भाई। इतना एक्सपीरियंस पाकिस्तान ने बड़े तजुर्बात किए ने, लेके कभी कुछ जितवा तो सके नहीं है भाई। इनका आईसीसी का कभी रिकॉर्ड देखेंगी ना तो आप वाकई में बहुत परेशान हो जाएंगी। आप वैसे ही बहुत परेशान हो जाती हैं, तो आप उनका रिकॉर्ड देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी, यकीन करें। तो आज मैं आपको ये भी बता दूं कि शान मसूद ने कल एक काम अच्छा किया कि खुद को वन डाउन किया, लेकिन हम भी बड़े यार कमजोर लोग हैं, अपने लड़कों को हम बड़ी जल्दी खींचते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं कि ये लीग आपके लड़कों के लिए हो रही है। व्हाट अबाउट टिम साइफर्ट? ठीक है, विकेट फंसा हुआ था, फखर ने अच्छा खेला, अब्दुल्ला ने अच्छा खेला, कल उसे उसकी बारी मिली पूरी लेने का, उसने अच्छा खेला। डेविड वीसे का मैंने आपको बताया था कलंदर जिनको मिस कर रहे हैं। मेन बात पर आए ना, 33 बॉलें 36 रन, टिम साइफर्ट न्यूजीलैंडर, छक्के चौके कहां है? फिर इतना पैथेटिक रन आउट हुआ, बेसिक्स उसकी पूरी नहीं है। इनको आप चांसेस दे रहे हैं, सही है, इनको आप चांसेस दे रहे हैं, और बाकी जो डोमेस्टिक के लड़के हैं वो 7 पर खेल रहे हैं, वो 9 पर खेल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? नवाज इसी टीम में शदीद नाकामियों के बावजूद नंबर 5 पे बैटिंग करता रहा, जब तक खेला 5 पर बैटिंग करता रहा, और बॉलिंग भी शुरू में करता रहा। पावर प्ले में पूरा मौका दिया गया उसे, या आओ कुछ दिखा दो ताकि तुम्हारी प्लेस सही रहे। लेकिन क्या आपको इस पीएसएल को देखकर ये नहीं लगता कि इरफान खान नियाजी का स्ट्रोक प्ले, उसका मेथड जो भी है, वो बहुत अच्छा मेथड नहीं है उसका खेलने का, लेकिन जो भी है, क्या उसका स्ट्रोक प्ले आपको लेकिन जिस बॉल पे मालूम होता? नियाजी जिस बॉल पे बोल्ड हुए शाहीन से, उसी गेंद पर आके फिर शोएब ने छक्का भी तो लगाया। हाँ, वो गेंद नहीं थी, वो शोएब मलिक ने पीछे अपने आप को वाइंड अप नहीं क्रॉस बैट नहीं खेला उन्होंने, सीधे बल्ले से। जी देखें, शाहीन को नियाजी ने जिस तरह यूं करके बच्चों की तरह पीछे 2 चौके मारे, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि शाहीन अब किसी को अपनी पेस से तो तंग करते नहीं है, वेरिएशन से तंग करते हैं, या फिर पक्की पिन पॉइंट यॉर्कर पड़ जाए। उसमें भी शोएब मलिक को उन्होंने ट्राई यॉर्कर की थी, लेकिन शोएब मलिक ने क्रीज की डेप्थ का इस्तेमाल किया था, पीछे चले गए पूरे। और फिर जब उन्हें मुंह पे बॉल मिल गया तो मतलब ही वॉज स्मार्ट इनफ, उनका एहसान है हम पर, हमारी 7 पुश्तों पर, कि उन्होंने उस गेंद को क्रॉस नहीं खेला, सीधा खेल दिया। क्योंकि वो तो 1999 से क्रिकेट खेलने, हम छोटे से बड़े हो गए, वो अभी वहीं के वहीं है। अच्छा बात से, लेकिन ये शाहीन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग ऑर्डर को डिसऑर्डर क्यों कर रहे हैं? क्या शौक हो गया है इनको, क्यों ये ऊपर खेलते हैं आके? देखिए, लेकिन उन्होंने लास्ट मैच में तो बैटिंग अच्छी की थी, कल वो फिर फेल हो गए, कल की विकेट उतनी अच्छी। लेकिन एक्स क्रिकेटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई शाहीन अभी मुकम्मल तौर पे जो है ऑलराउंडर नहीं है, उनको वीजा से और रजा से पहले नहीं आना चाहिए था। बात तो आप ठीक कर रहे हैं वो कि वो ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन देखे ना, जिसकी लीग उसकी मर्जी, मैं कप्तान मेरी मर्जी। अब उनके पास कोई कॉज है क्या शाहीन के पास? एक आपको लास्ट ईयर का याद नहीं है, वीसे बेचारा इंतजार में गिलफ चढ़ा रहा था, ये ऊपर से आके भाग के चले गए, लेकिन इन्होंने उसमें एहसानुल्लाह को छक्के भी मारे थे, प्रमोट करके इन्होंने एक रोल प्ले कर दिया था। देखें, एक तो वो कप्तान है और वो फिर एकदम बोल्ड फैसला लेते हैं, और अपनी बैटिंग वो कहाँ सही करेंगे? देखिए, उन्हें ऑलराउंडर ही बनना है, याद रखिएगा, उनका शौक भी है, ख्वाहिश भी है, उन पर प्रेशर भी है, अपने ही लोगों का प्रेशर भी है कि ऑलराउंडर बनो। वो बड़े बड़े छक्के तो मारते हैं हमें, लेकिन यही तो वो जगह है जहां आप खुद को निखारेंगे। अब बात है कि अब उनको पूरा मौका मेरी नजर में इसलिए मिल गया कि उनकी टीम तो बाहर हो चुकी है,
वो तो अब क्वालिफाई करती नहीं। तो जो इनके बचे हुए मैच हैं, आई थिंक शाहीन आफरीदी बैटिंग से भी अपनी किस्मत को आजमाएंगे। लेकिन साहिबजादा फरहान कल बैठे, ये ना आप लोग सवाल कर रहे हैं क्या क्या हो गया उनकी, कौन सी चुंगली में दर्द लेकिन हो गया? आकिब जावेद ने कहा है कि उंगली को- किस्मत ने साथ नहीं दिया वरना मैच जीत जाते। वो असल में आजकल आकिब जावेद झेप रहे हैं, बहुत झेप रहे हैं, इसलिए कि हर थोड़ी देर के बाद, हर मैच के बाद उनके पास माइक जाता है, फिर वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पे लाकर ये बताते हैं। अगर आप देखें एक आधा मैच था हमारा, उसके अलावा हमने सारे मैच बिल्कुल लास्ट ओवर या लास्ट बॉल पे हारे। क्या मतलब है हार तो हारे भाई, आप जीत जाते लास्ट ओवर या लास्ट बॉल पे, सही है। अच्छा, असल जो बता नहीं रहे वो ये बता रहे हैं कि जो वो अक्सर मैचेस लास्ट ओवर में हारे, उस वक्त वो बॉलिंग कर रहे होते थे, और यही वो बॉलर्स हैं जिनको वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े बॉलर्स हैं। और ये वो तो नाम पाकिस्तान गिनवा में रहे हैं तीनों जो कि खिलाड़ी- ज्यादातर enjoyed जमान है। खान इज बेटर देन नसीम, ये बयान नहीं भुलाने दूंगा मैं आकिब भाई आपको। आपने कहा था जमान नसीम से बेहतर बॉलर है, वाह भाई वाह, है तो है। जमान वो हमने बेहतर देख bowler है, लिया, इसने वो किस off तरह से stump के फुल बाहर टॉस full toss बॉल कर मारा दिया। है उन्होंने। कायम है अपने बयान के ऊपर। नहीं, अब नहीं कायम होंगे, अब तो वो शाहीन को भी T20 की प्रोडक्ट बता रहे हैं। जब से हार हुई है कह रहे मैंने तो इन लोगों को 20 ओवर के लिए तैयार किया था। वो ये क्रेडिट शाहीन का भी नहीं ले रहे कि मैंने इसे वनडे के लिए तैयार किया, कह रहे मैं तो कलंदरी कोच हूं भाई, और कलंदरी काम तो सिर्फ 20 ओवर का होता है, 3 घंटे का काम होता है कलंदरी। लेकिन ना कलंदर 3 घंटे ही अमल कर सकते हैं, बाकी तो फिर आपको बड़े कोचिस चाहिए होते हैं ना, जो आपको 5 दिन की क्रिकेट खिलाएं, आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होती है उसके बारे में बताएं। बहरहाल सो फार सो डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स कि यार कोई भी इतना लाइमलाइट में आ नहीं रहा एक्सेप्ट बाबर आजम, क्योंकि यकीनन वो लाइन और लेंथ और चैनल और सीधी बॉलिंग, वो बाबर आजम के डिफेंस का उतना कुछ कर नहीं सकती। वो अगर ठान लेते हैं कि मैंने थोड़ी देर खेलना है तो वो अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये है मामला। लेकिन ऑल इन ऑल कराची किंग्स ने एक आउटसाइड खुद को चांस दे दिया, और अगर आज इस्लामाबाद हार गई तो इसका भी सीधा फायदा उनको हो रहा है। लेकिन जमान ने जो लास्ट बॉल की थी वो उसका अपना नेचुरल गेम था या शाहीन के कहने पर वो ऐसी बॉल कर गए? नर्व्स को काम करने आए थे, वेरी गुड क्वेश्चन यार, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नर्व्स को काम करने आए थे शाहीन उनकी, वो हमेशा आपने लास्ट भी टाइम भी देखा 2 साल से जब से वो जमान को डेथ का बॉलर बना रहे हैं, वो ऐसे मूवमेंट्स पर उसके पास आते हैं, सीने पर दोनों हाथ रख देते हैं कि धड़कनें जरा तेज चल रही हैं, रिलैक्स हो, काम हो, अब बॉल कराओ। जमान नॉर्मली जो यॉर्कर्स करते हैं प्रेडिक्टेबल है, वो करते हैं ऑफ और मिडिल की लाइन में। कुछ नया सोचा उन्होंने, सोची यॉर्कर ही थी, उन्होंने कहा ऑफ स्टंप करूंगा, ये मुझे रूम बनाएंगे, रूम भी बनाया शोएब मलिक ने, उनकी प्लानिंग बिल्कुल राइट थी, देयर प्लानिंग वाज एब्सोल्युटली राइट कि यार ये रूम बनाएंगे, ऑफ के बाहर करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पॉपिंग क्रीज पर नहीं पड़ी, यॉर्कर फुल टॉस हो गई, और फिर पॉइंट भी अंदर है, शॉर्ट थर्ड भी है, और फिर डीप कवर वाला कवर पॉइंट पे नहीं, एक्स्ट्रा पर लिया हुआ आपने ऐसे, और यूं शॉट लग जाए तो बॉल ऐसे जाता है, ऐसे ना के ऐसे। अगर शॉट ऐसे भी जाता तो वो बच जाते, चाहे 2 रन होते, टाई हो जाता, जो भी हो सकता था, दूसरा बनाने में आप आउट हो जाते। तो फिर भी शोएब मलिक ने मैच फिनिश किया, लेकिन मैच में इनको जिताने के करीब लेके आया इरफान नियाजी, वरना शोएब मलिक के रडार से बाहर था 13 ओवर का गेम। ठीक है, आपके नाज़रीन हम बात करेंगे डैनियल समी के हवाले से। डैनियल समी ने जो इनकारी हो गए हैं वो कोचिंग करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ लाहौर कलंदर्स की हार का आखिरकार जिम्मेदार पूरे टूर्नामेंट में कौन रहा है, इसके ऊपर मजीद भी बात एंड करेंगे। अगेन मोहम्मद आमिर ने शाहीन को क्या मशवरा दिया है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर नाज़रीन आपको कहेंगे खुशामदीद। तो वासे डैरेन समी ने कह दिया है कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कोचिंग में, और साथ ही साथ उन्होंने ये एक बयान ये भी दिया कि बाबर आजम जो है बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। बाबर सीखने की कोशिश करते हैं सैमी से। जी सैमी से देखिए हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, क्योंकि वो पहली बार, मैं तो आज तक नहीं भूलता, पहली बार वो आए और अपने लड़कों को लाए, उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली में जब PSL आई। लेकिन पहली बात वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं उनको बड़े एहतराम से कहूँगा भैया हम थोड़ी इंटरेस्टेड हैं आप में। आप वेस्ट इंडीज के कोच लगे तो वो क्वालिफाई नहीं कर सके वर्ल्ड कप में, भाई पिशावर जल्मी की हद तक ठीक है यार, सिर्फ बहुत कुछ होता है क्रिकेट में बताने के लिए। इनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, कोच बनने की क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या है, क्या लेवल 4 है, उसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशंस है इनकी, क्या है, किसी टीम को पहले कोच किया, यानी हर तजुर्बा मेरे मुल्क की टीम पर, मेरी टीम पर क्यों होगा हर तजुर्बा। भाई पिशावर जल्मी का कोच करें, कोचिंग करें, और बाबर आजम का अगर आप कह रहे हैं वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ आप पेट भर के झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं सीखने की कोशिश करते।
हम तो 4 साल से गिला यही कर रहे हैं। वो पहले जब आए थे और कप्तानों के अंडर खेलते थे तो वो मोमेंटम बना के खेलते थे, रिक्वायर्ड रेट क्या चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए। अब तो वो सिर्फ अपनी बैटिंग करते हैं। मैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बात की है तो ये मैं लीग की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ये लीग बाबर को जांचने का पैमाना नहीं है भाई। बाबर का पता चलेगा आपको मेगा इवेंट्स में, तो पेट भर भर के झूठ ना बोले। बाबर आजम ने पाकिस्तान को कोई ऐसी चीज नहीं दी है विद द बैट जितना उनमें पोटेंशियल मौजूद है और जितना शोर मचाया जाता है। उन्होंने हमें सिर्फ शिकस्तें दी हैं। अफगानिस्तान से हरवा दिया, 2 बार जिम्बाब्वे से हरवा दिया। एक मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के अंदर खेला गया, इन्होंने सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद वो मैच सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में इन्होंने डेब्यूटेंट भेज दिया खुशदिल और इफ्तिखार खुद नहीं आए। यानी एक आदमी ये तक मैसेज दे देता है कि आज मेरी फॉर्म है, मेरा दिन है, लेकिन मैं सुपर ओवर वाला बैट्समैन ही नहीं हूं। क्या करना था? क्या 6 छक्के मारने होते सुपर ओवर में? यार आते फॉर्म लगी हुई थी, 1 छक्का 1 चौका 4 सिंगल, 17 रन हो जाते। लेकिन नहीं, जब नहीं समझे हम लोग कि वो खुद क्या मैसेज दे देते कि नहीं भाई मैं नहीं हूं हिटर। तो ये डैरेन सैमी झूठ ना बोले। और यार हम नहीं बना रहे आपको कुछ, इंशाल्लाह ये सब चहमगोइयां हैं, ये रूमर्स हैं, ये तफरियां हैं। आप कंसीडर हो ही नहीं रहे थे कोचिंग के लिए। अच्छा, मैंने आपको कह दिया वॉटसन का भी मूड नहीं है लगता है कि कोचिंग क्या कोई सीखने की जगह है? प्लेयर भी यही सीखेंगे। रिजवान भी 4 साल से पाकिस्तान की टीम में बैटिंग करना सीख रहा है। बाबर भी कह रहा है मैं स्ट्राइक रेट टीम में रह के इंप्रूव करना सीखूंगा। अब हर कोच भी, क्योंकि ये एहसान करते हैं पीएसएल में आकर कोचिंग करते हैं, तो हम इनको जो है अपना कोच बना ले वैसे। लेकिन आवाजें तो आ रही है ना कि बाबर आपके नेक्स्ट कप्तान हैं, आवाजें आ रही हैं ऐसी। देखिए अब तो मोहसिन नकवी साहब चले गए। जिस तरह से उन्होंने दबंग अंदाज में सामने बिठा के मैसेज दिया था 1 से 11 तक पॉलिटिक्स टीम की, तो मैं यही कहता हूँ लेकिन आप गलत दे गए। सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि आकिब जावेद को कोच होना चाहिए। आकिब जावेद को हाँ होना चाहिए, लेकिन फिर देखना आपको ये होगा कि आकिब जावेद को आप मगरिब से पहले तक कोच रख सकते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद सुना है उनके जज्बात बदल जाते हैं। यानी जैसी दिन ढलता है तो आकिब जावेद फिर दूसरी बातें ज्यादा करते हैं। अच्छा, रात को वो कोई और स्टेटमेंट देते हैं। जैसे एक दफा उन्होंने रात को कह दिया कि बाबर जो है वो, एक बार शाम में कह दिया हम तो हमारा तो मैच होता है, हम बाबर को आउट ही नहीं करते क्योंकि वो खेलता रहता है तो हम जीत जाते हैं। और फिर उन्होंने दिन में बयान बदल लिया। तो मतलब दिन के लिए हम अलग कोच रखें, फिर शाम के लिए हम अलग कोच रख लें, हम यही करते रहें? अब मैं तो कह रहा हूँ शिफ्टें लगवा लें, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन 8-8 घंटे की शिफ्ट कर लें। अच्छा, अब आपने अगर की बात करी दी है, कौन है ये सैमी? कौन है? मतलब क्या, मतलब कहाँ कोचिंग की है शेन वॉटसन ने? कोयटा वालों का आदमी था, उनके साथ खेल रहा था, उसने कहा भाई पैसे अच्छे मिल जाएंगे। उन्होंने आला हुकाम पीछे पड़े हुए ना, आला हुकाम तो पीछे पड़े हैं ना कि फॉरेन कोच तो चाहिए हमें। अच्छा, आला हुकाम तो पीछे पड़ ही नहीं सकते। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो खबरें निकालने वाले, देखिए हर किसी का एक काम है। खबर निकालने से पहले एक बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, फिर अगले के मुंह से कहलवाया जाता है। क्यों यार? उनका भी तो यही काम है। खबरें नहीं बनेंगी तो उनका काम कैसे चलेगा? जो हमारे साफी भाई हैं उनका काम कैसे चलेगा? रिपोर्टिंग कैसे होगी? हलचल कैसे मचेगी कि पीएसएल हो रही है, इसमें कोई बात ही नहीं निकाल रहे। इदारे मायूस हो जाते हैं यार, आप कोई बात ही नहीं निकाल रहे, पीएसएल चल रही है, लाओ ना कोई ब्रेकिंग, लाओ ना यार। अच्छा, वैसे ब्रेक से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। बेसिकली वो सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि शाहीन को रेस्ट करना चाहिए, ही नीड रेस्ट, बहुत लेथार्जिक हो गए हैं। कुछ और तो नहीं कह रहे मोहम्मद आमिर? मुझे पता, जब आप कहती है ना मोहम्मद आमिर किसी को कुछ कह रहे हैं तो मुझे डर ये लगता है वो कहीं मजहर मजीद का नंबर ना दे दें कि वो ये तो नहीं कह रहे, इनको इनसे फोन पे बात कर लेनी चाहिए। भाई हम भी यही कह रहे हैं, हर बात में आप लेट क्यों है? आप आखिरी 2 मैचों की बॉलिंग पे तो ऐसा भी लग रहा है कि आपको भी आराम कर लेना चाहिए। भाई आप अपनी कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले क्वालिफाई करा ले, उसके बाद बातें कीजिएगा। शाहीन का मसला हमें सबको पता है, मैं 2 साल से बता रहा हूँ कि शाहीन का नी लाइगामेंट इंजरी के बाद प्रॉपर रिहैब नहीं हुआ और उसे किसी ने अंदरून खाना मशवरा दिया है कि आपने अपने इस पैर पे लोड नहीं डालना है, अलाइनमेंट उनकी आउट हो गई है। हाथ के जोर पर अब वो ऐसे ज्यादा बॉल करते हैं तो उनका जो एक नेचुरल स्पीड है उसमें कमी आ चुकी है। अच्छा, वैसे कोयटा को आज बहुत इंपॉर्टेंट है कोयटा के लिए आज का मैच जीतना। अगर लेट्स सपोज कोयटा अगर मुसलसल 2 मैचेस हार जाते तो पॉसिबिलिटी है कि कराची फिर ऊपर आ सकता है। लेकिन सरफराज आज टीम में इन दिखाई दे रहे हैं आपको या नहीं? यार देखें, 3-4 दिन पहले रायली रसो ने पता नहीं सरफराज के कसीदे पढ़े ग्राउंड में, भले वो सी हो नहीं हो वॉटसन ने, तो लेकिन वो ग्राउंड में कप्तानी ही कर रहे होते हैं और अगले मैच में उनको बिठा दिया। कैसी मुनाफकत है यार इनकी। देखिए आप इन गोरों की मुनाफकत का लेवल चेक करें यार। अच्छा, टीम में हो या ना हो,
मैच कौन जिताएगा? जब सरफराज टीम में नहीं थे, सबसे बुरा मैच हारी कोटा। अगर लोग कहते हैं सरफराज को कि यार वो होता है तो यूं नहीं करता और वो नहीं करता, भाई इस लेवल पर तो उसको इज्जत देना। इंतजार में बैठे होते हैं, आप समझे, सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी क्या जीता हुआ है, ये सब इंतजार में बैठे होते हैं। हालांकि उसकी पाकिस्तान की क्रिकेट तो खत्म हो चुकी है, व्हाइट बॉल की। व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो नहीं आ सकते पाकिस्तान में। पीछे बहुत बच्चे लगे हैं, हम हसीबुल्ला को रो रहे हैं, आजम खान भी एक स्ट्रॉन्ग जैक के साथ खड़े हुए भाई पीछे, सबको पता है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि यार आप लोग इन चीजों को कब मॉनिटर नहीं, करेंगे? आजम जान मारते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैक के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश भी कर रहा है आजम। प्यार हो गया आपको, वरना आपने शुरू के 5 दिन तो एक आर्काइव के लिए छक्का एक मार देते हैं, फिर जो है वो मसला कर देते हैं। नहीं, आजम को मैचेस फिनिश करने होंगे अब कहीं ना कहीं। देखें अब बहुत कुछ हो रहा है, उनका पाकिस्तान की टीम के लिए लाइमलाइट में नाम आया, उन्हें 3 मैच भी खिलाया। वो कह रहे हैं ना 10-15 मैच दो मुझे, फिर फैसला करो। देखिए फैसला तो करें, पर आप जैसे लोगों का पैमाना, आप भी पीएसएल, आप यहाँ मैच फिनिश करवा के गए। ये जो शादाब और मनरो ने एक एक्सेलरेशन दिखाई, उसके बाद शायद ये आते ही आउट हो गए। तो मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि आप पीएसएल में भी 4 में से 1 मैच जितवाएंगे। डेफिनेटली टैलेंट इज देयर, बट आपको अपने टैलेंट को यूटिलाइज करना होगा। नर्चर किस तरह से होती हैं चीजें, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा बासे, क्या हम सरफराज को कोयटा के नेक्स्ट पीएसएल टीम में देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि वो अब कोचिंग की तरफ आ जाएंगे? जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात में, नहीं कोचिंग तो मुश्किल है, हाँ काउंसलर अच्छे हो सकते हैं, वो गेम अवेयरनेस है, सब कुछ है। 11 बॉलों पर 25 रन रह गए और वही 6 विकेटें गिरी हुई हैं। इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ है। यकीनन हम तो बैठे हुए इस वक्त ऑन एयर, लेकिन एक बात बता दूं, अगर ये मैच मोहम्मद रिजवान हार गए तो खुदा का वास्ता, मैं तो ये चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का भला सोचता हूं ना, ये तो मेरे मुल्क के नाम की टीम है, दोनों टीमें, इस्लामाबाद जीत जाए या मुल्तान जीत जाए, हमारी फ्रेंचाइजीज है, हमारी पीएसएल हमारी मर्जी। लेकिन ये मैच हारना पता है मुल्तान का, मैं तो किसी का सपोर्टर नहीं हूं। एक तो पीएसएल अलाइव रहेगी, इस्लामाबाद की भी चांस रहेगा कंटेंशन में। दूसरा ये मैच हार कर अगर ये कहीं जीत गया रिजवान, तो ये रात को क्रेडिट देना शुरू कर देंगे जो हवारी है इसके, ये क्रेडिट देंगे रिजवान को इस मैच का भी। 228 में इसने 2 चौके 1 छक्का मारा। क्रिकेट कैसे पढ़ा करें मैं आपको समझाता हूं। 3 बॉलों में रिजवान ने बनाए 14 रन, 1 6 2 4, 1 बॉल इनकी आउट होने की। बाकी 13 बॉलों में इन्होंने 6 रन बनाए इस विकेट पे, जहां 2 रन पर बॉल का मैच हो रहा है, जहां 50 पर कर रहा है 100 उस्मान खान, जहां जॉनसन चार्ल्स जो इन्हीं का है, वेस्ट इंडियन एक्सपायर वेस्ट इंडियन, अभी नहीं होता वो वेस्ट इंडीज की टीम में। एक दौर में अंदर फ्लेचर और इसकी जोड़ी बड़ी जबरदस्त थी 2012 वगैरह में, 14 में इन्होंने परफॉर्म भी किया। सैमी वॉज कैप्टन, सैमी के लड़के हैं, उसने 18 पे 42 की है। देखिए एक कर रहा है 18 पे 42, और जिसके लिए आप ना जाने धोनी है तो पता नहीं धोनी है, किसकी धोनी है ये, कौन ये हवा में फिजा खराब करके फैला देता है। अगर रिजवान हार जाते हैं तो क्या कोई तनकीद भी करेगा उनपे? देखें ये तनकीद मैच जीतने पर भी बनती है, अगर किसी के पास क्रिकेट का तज्जिया सेटिंगों का नहीं है। आप समझे 228 रन बनाए एक टीम, कप्तान और ओपनर जो नए बॉल सबसे अच्छा टाइम बैटिंग करने का, वो क्या बना रहा है 17 पे 20। यार ख्याल करें यार, और मोस्ट मैच्योर पाकिस्तानी बैटर अपनी मर्जी से खेलता है, दादागिरी से खेलता है। वनडे में मैं 4 पे खेलना पसंद करता हूँ, T20 में देखो नए लड़के तो मान लो हमारी जोड़ी को ना तोड़ो, पता नहीं कौन सी जोड़ियां बनाते हैं ये। पाकिस्तान को क्या दे रही है तुम्हारी जोड़ी, मतलब तुम्हारे रन दे रही है पाकिस्तान को, सिवाय शिकस्त के जिल्लत के माफी के साथ कुछ नहीं दे रही। उमर अकमल ने यह बयान दिया है कि चढ़ते सूरज को पाकिस्तान के अंदर सलाम किया जा रहा है। इट्स बीन दैट कि फिर रिजवान को भी इसी तरह से फिर चढ़ते सूरज के रिजवान को भी सलाम किया जा रहा है। देखिए मैं अब इस बात पे दोनों तरफ बात कर सकता हूँ। उमर अकमल आप टैलेंट तो थे, लेकिन एक बात बता दूं यार, ये वाली बातें नहीं करें। आप इतना बुझे जो आप चढ़ते हुए सूरज आप कह रहे हैं ना, आपको तो लोगों ने आपकी शदीद नाकामियों के बाद भी सराहा, परवान चढ़ाया। अब आप ये जो सेटिंगें बना रहे हैं, ये कि मैं इससे बयान दिलवा दूं उससे बयान दिलवा दूं, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट अब मूव ऑन कर चुकी है। एक आखिरी वक्त था आपके पास जब आप एक और बार टीम में, आपका 2016 में कमबैक हुआ था, मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में चेक कर लिया था कि फिर वहाँ आप अपनी फिटनेस की वजह से रन नहीं कर पा रहे। तो ये है कि ये कहावत अच्छी है, दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है कि कमबैक तो हो जाएगा, किसी की क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अब बहुत से बच्चे लाइमलाइट में हैं, वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो आप एक आजमाए हुए लड़के को, मतलब विथ हिज एज,
आई थिंक इज अराउंड 33 34 ऐसा हो गया होगा वो, क्योंकि मेरे सामने की बात है, उसका डेब्यू बड़ा खतरनाक 2008-9 का 2009 में उसने श्रीलंका के टूर पे एक सेंचुरी भी की अपनी पहली सीरीज में। डनीडन में वन डाउन मोहम्मद यूसुफ ने बैटिंग कराई न्यूजीलैंड में, टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी की। फिर वो 2010 में, मैं कायल हूं उसकी बैटिंग का, लेकिन बॉस वो वाला उमर अकमल फिर कहीं खो गया, जो टीम की ग्रुपिंग पॉलिटिक्स ये सब थी। फिर मिसबाह उल हक वगैरह ने ना जाने इसको कितनी बॉलें रोकने का मशवरा दे दिया, जैसे आज इन दिनों साइम को दिया जाता है। वहां से इसकी क्रिकेट गिरना शुरू हो गई और अब 2024 में खड़े हुए हैं यार। आप 19 साल के तब थे, अब अगर आप 14-15 साल का मार्जिन लगा लें तो मेरी बात ठीक हो गई। आप 33-34 साल की अंदर खड़े में कैसे कमबैक करेंगे आप पाकिस्तान की टीम में यार? बहुत लड़के। अच्छा, वैसे हमने देखा था कि जब रोहित शर्मा पे तनकीद हुई थी तो उनका बोर्ड सामने आया, उन्होंने बैक किया कि यही हमारा कैप्टन है। अभी शाहीन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन हमारा बोर्ड गायब है। देखिए मसला पता क्या है कि हम तो कुछ भी कह देते हैं। जैसे आपने रोहित शर्मा को शाहीन से जोड़ दिया, कहीं ना कहीं जोड़ दिया। अब एक आदमी कब से क्रिकेट खेल रहा है, मोस्ट एंड एफर्टलेस प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है, वो बंदा शाहीन से। शाहीन की तो अभी स्टार्ट है पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सीरीज में जहां नियतों का भी मसला लगा है। ये आपके लोग भी बयानात दे रहे हैं। ऐसी सीरीज में आपने उसका इम्तिहान कर दिया यार। कोई रोहित शर्मा वर्मा नहीं है। रोहित शर्मा की ट्वीट देखें जो उसका वायरल क्लिप हुआ था कि लड़के गार्डन में घूम रहे। गार्डन में कोई नहीं घूमेगा, बता रहा हूँ। वो बुरा भला भी कह देते हैं, उल्टी सीधी बात। उन्होंने कहा गार्डन में घूमने वाले लड़के। आज एक और मैच, अभी मैच एक जारी है, लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होना है और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होना है मैच। अब करीब है, बस मुझे लग रहा है कि मुल्तानी जीतने वाला है। 6 बॉलों पर 13 रन रह गए। फहीम अशरफ और इमाद वसीम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज। तुम जीत